पढ़ेंगे फिनोल की केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले फिनोल की केमिकल रिएक्शन में अपन वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें फिनोल का OH ग्रुप और एल्कोहल का OH ग्रुप दोनों सिमिलर रिएक्शन देते हैं। देखो फिनोल में क्या है, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि एल्कोहल में एल्किल ग्रुप से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपन सबसे पहले वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एल्कोहल का OH ग्रुप और फिनोल का OH ग्रुप दोनों सिमिलर रिएक्शन देते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीज होती है। ठीक उसी प्रकार एल्कोहल भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। फिर सेकंड रिएक्शन है एल्काइलेशन या इसको बोलते हैं इथरिफिकेशन। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ईथर। फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं अपन एल्किल हाइड्राइड के साथ बेस के प्रेजेंस में तो बनता है एरोमेटिक ईथर। उसी प्रकार अगर एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोहल रिएक्शन करके ईथर बनाता है। मैकेनिज्म देखो, फिनोल बेस के साथ रिएक्शन करके फिनोल एसिडिक नेचर का है, बेस के साथ H+ दे देगा तो क्या बना लेगा, फिनोक्साइड आयन बना लेगा। ये फिनोक्साइड आयन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें देखो ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ये बनता हुआ दिखा देंगे। और एल्किल हैलाइड का जो R ग्रुप और X ग्रुप है इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है तो टूटता हुआ दिखा देंगे और क्या बन जाएगी, एरोमेटिक ईथर बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, फिनोल की रिएक्शन करवाई अपन ने एथिल ब्रोमाइड के साथ बेस के प्रेजेंस में तो क्या बना, ईथर बना है, इथोक्सी बेंजीन नाम है इसका। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। देखो जैसे एल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाता है, उसी प्रकार फिनोल PCl5 के साथ रिएक्शन करके एरोमेटिक हैलाइड बनाएगी, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो OH का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, NH2 ग्रुप के द्वारा हो जाता है और एनिलीन बनती है। और अगर यही रिएक्शन अपन एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो एमीन बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन या एस्टरिफिकेशन। जैसे एल्कोहल की रिएक्शन अपन एल्कोहल का एस्टरिफिकेशन करवाते हैं तो एस्टर बनता है, उसी प्रकार अगर फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एरोमेटिक एस्टर बनता है, इसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ये तो हो गई कि जिसमें फिनोल का OH ग्रुप और एल्कोहल का OH ग्रुप दोनों सेम रिएक्शन देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि OH ग्रुप की रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एल्कोहल और फिनोल दोनों के OH ग्रुप अलग अलग रिएक्शन देते हैं, या ये कह सकते हैं केवल जो फिनोल देता है का OH ग्रुप रिएक्शन देता है वो वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें रिएक्शन विथ FeCl3। देखो फिनोल का जो जलीय विलयन है वो FeCl3 के साथ रिएक्शन करके जल में एक विलयशील कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाता है जो अलग अलग टाइप की फिनोल के साथ अलग अलग कलर शो करता है। जैसे अब FeCl3 की रिएक्शन अपन फिनोल या रिसोर्सिनोल के साथ करवाते हैं तो सॉल्यूशन बैंगनी रंग का होता है। केटिकोल और ऑर्थोक्रिसोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। पैराक्रिसोल और मेटाक्रिसोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो नीला या बैंगनी कलर का सॉल्यूशन मिलता है। क्विनोल के साथ करवाते हैं तो रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी। फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी शो करवाना है तो इसकी अभिक्रिया अपन बेस के साथ करवाएंगे। फिनोल एसिडिक नेचर का इसलिए बेस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा जो कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। फिर अपन पढ़ेंगे फिनोल का रिडक्शन। अगर फिनोल का रिडक्शन जिंक के साथ करवाते हो आप, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, थोड़ा हल्का सा गर्म कर देंगे तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन निकालेगा और जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा और क्या बनेगा, बेंजीन बनेगी। फिनोल का रिडक्शन अपन मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो भी बेंजीन बनेगी। लेकिन अगर मान लो फिनोल में जो ये बेंजीन रिंग है इसका रिडक्शन अपन को करवाना है तो अपन को केटालाइटिक रिडक्शन करवाना पड़ेगा। निकल के प्रेजेंस में अपन ने केटालाइटिक रिडक्शन करवाया तो इस बेंजीन रिंग का ही रिडक्शन हो जाता है और अपन को क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेनोल बनता है जो कि एक टाइप का साइक्लिक एल्कोहल है। फिर अपन पढ़ेंगे फिनोल की स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन में देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखता है। फिनोल भी एरोमेटिक है इसलिए ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फिनोल में नाइट्रेशन। फिनोल में नाइट्रेशन पढ़ेंगे
देखो फिनोल में क्या है, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप लगा हुआ है और ये OH ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। अब यहाँ पे फिनोल में OH ग्रुप लगा हुआ है तो इस रिंग की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होने के कारण जो नाइट्रेशन है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ ही हो जाता है और वो भी लो टेम्परेचर पर। दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनेगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो HNO3 की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें HNO3 का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को दे देगा, यानी ऑक्सीजन का हो जाएगा प्रोटोनेशन। अब यहाँ से H2 निकल जाएगा और क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि नाइट्रोनियम आयन बन गया, नाइट्रोनियम आयन बन गया। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या मिल गया अपने को, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में और क्या बन जाएगा, नाइट्रोफिनोल बन जाएगी। अब अगर इसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया अपन कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने को मिलेगा पिक्रिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है फिनोल की हेलोजिनेशन। देखो फिनोल की अभिक्रिया आप ब्रोमीन के साथ करवाते हो H2O के प्रेजेंस में, तब तो बनेगा 2,4 ट्राईनाइट्रोफिनोल। और अगर किसी अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाते हो, जैसे CCl4 ले लिया या CS2 ये कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, तो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन। फिनोल का सल्फोनेशन अपन कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे। लेकिन देखो इसमें टेम्परेचर का रोल है, अगर ये अभिक्रिया आप लो टेम्परेचर पे करवाते हो प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड भी बनेगा और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड भी बनेगा। लेकिन अभिक्रिया लो टेम्परेचर पे करवाते हो तो मेन प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, और अगर अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पे करवाते हो तो मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। फिर इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो टाइप की होती है, एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करवाते हैं, फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे अपन एल्किल हैलाइड के साथ लुईस एसिड AlCl3 की उपस्थिति में, तो अपने को मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन और पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये तो हो गया एल्काइलेशन। फिर एसाइलेशन में क्या करवाते हैं, एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं फिनोल की AlCl3 की उपस्थिति में, तो अपने को मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में अपन को करना क्या है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना। तो यहाँ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लुईस एसिड के साथ करवाओगे। लुईस एसिड यहाँ क्या करेगा, हेलोजन कैरियर का काम कर रहा है, ये Cl- ले लेगा और क्या बनेगा, मेथिल कार्बोकेटाइन बन गया। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये यहाँ CH3 ने पॉजिटिव ने अटैक किया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ। फिर होगा इसमें रेजोनेंस आपको वैसे ही दिखाना है जैसे अपन ने पहले फिनोक्साइड आयन में दिखाया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में और क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्रिसोल बन जाएगा, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन बन जाएगा। ऐसे ही अपन पैरा के साथ करवा लेंगे। सेम मैकेनिज्म जैसे एल्काइलेशन में करवाई वैसे ही एसाइलेशन में हो जाएगी। यहाँ पे एल्किल ग्रुप पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे एसिल ग्रुप पे आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही नेक्स्ट रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन में क्या होगा, देखो फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे अपन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, तो अपने को मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मर्करी फिनोल।
ये मिलेगा। ये हो गई फिनोल का मर्क्यूरेशन। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो फिनोल की बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।